कहा कि हमें भी जानकारी नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है? जैसे मीडिया के किसी साथी ने इनके एक मंत्री से पूछा, नहीं है 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में। और मैं इस बात को लेकर के ये जरूर कहना चाहूंगा, आपने पूरा मंत्रिमंडल जो है वो क्लैरिफिकेशन में लगा के रखा है प्रदेश की कि कैसी सरकार चुनी है हिमाचल प्रदेश में जो टॉयलेट में जाने हम पर लगाते हैं। गलत नोटिफिकेशन बिना सोचे समझे, और बस में फ्रेट का मामला उसी तरह से नोटिफिकेशन आपने किया और उसके बाद कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, वो ना देने की वजह से। और शायद ये कानगो पटवारियों के लिए फैसला लिया गया कि आपका नोटिफिकेशन में कर दी गई थी। आपने हिमाचल प्रदेश में जो वन मित्रों के लिए इंटरव्यू का फैसला लिया था जिसमें कहा था कि मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए पूरा होने जा रहा है। और हमें जानकारी मिली है कि 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जश्न मनाने जा रही है। और शायद जश्न के लिए स्थान भी निर्धारित किया गया है, शायद बिलासपुर का जिक्र आ रहा है। और हम ही नहीं, पूरा प्रदेश इस बात को लेकर के हैरान है, और हैरान नहीं परेशान है कि 2 वर्ष के कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी की सरकार में ये हिमाचल 20 वर्ष पीछे चला गया। आज तक की सबसे निकम्मी सरकार अगर गिनी जाएगी तो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने जा रही है। और जब 2 वर्ष की कार्यकाल की सेलिब्रेशन का जिक्र आया, जश्न का जिक्र आया, तो आप में से मीडिया के किसी साथी ने इनके एक मंत्री से पूछा, कहा कि हमें जानकारी नहीं। आपके ही मीडिया के किसी साथी ने प्रदेश के अध्यक्ष जो वर्तमान में है उनसे पूछा, तो उन्होंने भी कहा कि हमें भी जानकारी नहीं है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि संगठन और सरकार में कोई भी तालमेल नहीं है। 2 वर्ष का कार्यकाल बीतने के बावजूद भी ये परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सरकार की है। और मैं इस बात को लेकर के ये जरूर कहना चाहूंगा, सरकार का कार्यकाल पूरा 2 वर्ष का होता है, कुछ उपलब्धियों का जिक्र करने की स्वाभाविक रूप से वहां पर आवश्यकता पड़ेगी। कांग्रेस के नेता किस बात का जिक्र करेंगे? उपलब्धियां हैं तो गिनाएं तो सही, कौन सी उपलब्धियां हैं? 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में सरकार बहुमत में होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट हार गई। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए जीत गई। क्या ये उपलब्धि है? 2 वर्ष के कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव होता है, 68 में से 61 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हार गई।
और चारों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंड बहुमत के साथ होती है। क्या जश्न इस बात के लिए मना रहे हैं? क्या 2 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव जो हुए उसमें कुछ ज्यादा सीटों पर थोड़ा वो जीते, लेकिन हम तो 25 थे, हम 28 हुए, हमारे सीटों में बढ़ोतरी हुई। आप वहीं के वहीं हैं जहां थे, जैसे थे। दो वर्ष का कार्यकाल बीतने के बाद हिमाचल प्रदेश में जो गारंटी अपने सत्ता में आने से पहले दे रखी थी, क्या वो गारंटियां पूरी हो गई? और उन गारंटियों का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं विशेष तौर से क्योंकि कहा गया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिए जाएंगे। क्या हिमाचल प्रदेश में 300 यूनिट बिजली देने की बात आपने कही थी, क्या वो पूरी कर दी? क्या ये सत्य नहीं है जो 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली मिलती थी वो भी आपने बंद कर दी? आपने किसको मिलेगी बताइए मुझे। गारंटी तो ये दिए थे ना कि कैबिनेट की मतलब सरकार बनने के बाद कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला ले लिया जाएगा 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आने शुरू होंगे। ये बोला था ना, ये प्रियंका गांधी जी ने बोला था, आजकल शिमला में आई हैं, सॉरी अलका लांबा ने प्रियंका गांधी ने और अलका लांबा ने धातु पहन करके बोला था। ये हमने तो नहीं बोला, तो बोला तो उन्होंने था ना। यही तो हम दिखा करके आए हरियाणा में, यही तो हम दिखा करके आए महाराष्ट्र में जाकर के। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद कहूंगा हरियाणा और महाराष्ट्र के सभी भाई बहनों के लिए कि झूठी गारंटियों के झांसे में नहीं आए। और हरियाणा वालों ने तो बड़ा साफ कहा, जो हिमाचल की स्थिति कांग्रेस पार्टी ने कर रखी है, कांग्रेस की सरकार ने करके रखी है, हम हरियाणा को हिमाचल जैसी स्थिति में नहीं पहुंचाना चाहेंगे। एक सर मुख्यमंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 5 गुटों में बटी है भाजपा और एक ईस्ट इंडिया कंपनी है कांग्रेस के लोग। देखिए ऐसा है कि तो राजनीतिक दृष्टि से कुछ चुटकुले उनको मारने की आदत है, क्योंकि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं तो ऐसी गप्पे मारते रहते हैं। हकीकत यह है, भारतीय जनता पार्टी का जितना मजबूत नेतृत्व आज की तारीख में है, गुट नाम की चीज नीचे से ऊपर तक कहीं नहीं है। अगर गुट है तो कांग्रेस पार्टी में है। सुक्खू जी हॉली लॉज को पूरी तरह से जो है वो ठिकाने लगाना लगे, उस काम में लगे हुए, ये उनकी पहली प्राथमिकता है। हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस, हाँ हॉली लॉज मुक्त कांग्रेस, ये शब्द उचित है मुझे लगता है। हाँ ये स्थिति, और इसलिए आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जश्न मनाएंगे, और हॉली लॉज से संबंधित जो है, चाहे वो मंत्री हैं जो पार्टी के, चाहे वो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, मुकेश जी जो है वो अपने, उनको भी ठिकाने पर लगा के रखा हुआ है। इससे ज्यादा मैं अब कुछ बोल नहीं सकता हूं। उनको इस बात की अनुभूति होगी स्वाभाविक रूप से, वो कहें चाहे ना कहें, लेकिन पीड़ा कहीं ना कहीं उनकी दिखती है। प्रयत्न करते हैं अपने सारे इस पर जो है वो कांग्रेस के कुछ एक लोग, जब मुख्यमंत्री की ओर से या यहाँ से आदेश आता कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, आज भी आपके सामने मैं यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हूँ, 2-3 मंत्रियों को अभी तक कह दिया होगा कि इसके बाद आप लोगों ने करनी है, और वो होंगी। और जो मंत्री जो बोलते हैं उन्हें विवशता पूर्वक वो बोलना पड़ता है, वो एक स्थिति है।
और मैं उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र है, हम अपनी बात कह रहे हैं, वो अपनी बात कहें। आप सरकार की कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं, गारंटियां पूरा ना होने का जिक्र कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, वो तो आपकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं विपक्ष रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। कभी आप बाहर जाते हैं तो समोसे का जिक्र कर देते हैं, कभी टॉयलेट टैक्स का जिक्र कर देते हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी कह रहे थे हमें ही पता नहीं होता कि कहाँ से क्या हो। देखिए, मैं आज समोसे का जिक्र नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आपने याद करा ही दी। अब आप अंदाजा लगाइए कि सरकार के सामने समोसा नहीं पहुंचा, गंभीर विषय तो ये बन गया। और जांच के आदेश हुए, सीआईडी जांच के आदेश हुए और जांच की रिपोर्ट आती है, कहां से समोसे चले थे, कितने समोसे आए थे, किसने लाए थे, किसके हवाले किए। फिर आगे बड़ा प्रश्न रह गया, अभी खाए किसने। और ऊपर से यह कहा जा रहा है कि ये सरकार विरोधी गतिविधि है, एंटी गवर्नमेंट एक्ट माना गया उसको। सरकार समोसे नहीं पहुंचे तो सरकार विरोधी गतिविधि। अगर हम तक पहुंचे होते, भारद्वाज जी तक पहुंचे होते, बिट्टू वर्मा जी तक पहुंचे होते, तो समझ में आता कि भाई हमने खाए हैं समोसे और इसलिए वो सरकार के समोसे विपक्ष के पास आ गए, तो मान लेते। हमारे पास भी नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद भी एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज को करार दिया गया। कितना गंभीर विषय, सरकार की गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं सरकार किस प्रकार से चल रही है। हाँ जी, हर्ष महाजन ने कहा, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि हम इस सरकार को कभी भी गिरा सकते हैं, नए नए भाजपाई वो बने हैं। ऐसे में आपको लगता है कि उनके द्वारा दिया गया वो बयान तर्कसंगत है? क्योंकि इन 2 साल के कार्यकाल में भाजपा ने भी तो मिशन लोटस के अटेम्प्ट्स किए हैं। देखिए, एक बात तो मैं बड़ा साफ कह रहा हूँ, ये आपके दिल दिमाग से निकलना चाहिए। हमने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, मिशन लोटस हुआ ही नहीं। नाराज उनकी कार्यप्रणाली से हुए लोग सरकार की, और नाराज होकर के राजनीतिक पार्टी में हम लोग भी काम करते हैं। अगर वो नाराज होकर के हमारे साथ कोई आदमी जुड़ना चाहता है तो हमेशा उनका स्वागत है, और अभी भी अगर कोई नाराज होकर के हमारे साथ जुड़ना चाहता है उनका स्वागत है। आगे भी जहां तक आप जिस का जिक्र कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं उनने किस संदर्भ में इस बात को कहा होगा। लेकिन मैं इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रही है। सरकार का गलत काम होगा तो हम अवश्य उस पर बोलेंगे, अच्छा काम होगा तो हम विचार करेंगे। लेकिन विपक्ष की भूमिका निभाने का अभिप्राय सीधा है, हम सरकार को बचाने के लिए नहीं है। सरकार बचाने का दायित्व सत्ता पक्ष का है, और इस उम्मीद में ना बैठे। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में हम विपक्ष में रह करके सरकार को बचाने का प्रयास करेंगे। हमारी पार्टी की ओर से निर्धारित होंगे कुछ कार्यक्रम होंगे, लेकिन इतना जरूर है, भारतीय जनता पार्टी ने मोटे तौर पर अब विचार बनाया है। अभी तक हम जो है 2 साल सरकार को काम करने का अवसर दे करके ये सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि वो कहीं ऐसा ना बोलें कि हमें काम करने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं दिया। 2 साल का कार्यकाल का मौका दिया उनको। इसके बाद अब चौक चौराहे पर भी मुलाकात होगी, भारतीय जनता पार्टी निकलेगी और आने वाले समय में जनता के बीच में जागरूकता लाने के लिए गलत फैसलों के बारे में लोगों के बीच में जाएगी। देखिए, वो पार्टी में रहे हैं, लेकिन अब पार्टी में फिर वापस आए हैं। पार्टी के नेतृत्व ने फैसला किया है। मुझे लगता है कि इस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। थैंक यू। जो नेता बैठे हैं कोर ग्रुप में, इनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही? ये भी पूर्व में प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं। देखिए, पार्टी समय पर फैसला करेगी, इन सारी चीजों को लेकर के पार्टी का नेतृत्व तय करता है। थैंक यू। हम इस पर विचार करेंगे क्या करना है, लेकिन अभी नहीं बताएंगे क्या करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।